Hello students, today we are going to study the motion in straight line। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं। वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, वो उसकी मीनिंग क्लियर हो गई, तो बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन सिर्फ उसी पे डिपेंड है, उसी के बेस पर पूछे जाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट ओ। यहां पर एक कार है और दिस कार इज मूविंग अलोंग दिस। तो इस इंटरवल में तो कार एक्सीलरेट हो रही है और फिर दिस इज द पॉइंट ओ टू पॉइंट ए पॉइंट तक कार एक्सीलरेट हुई और फिर कार यहां पर रिटार्ड हो रही है। सो इस इंटरवल में क्या है, देयर इज एक्सीलरेशन, कार इज एक्सीलरेटिंग और यहां पर स्लो डाउन हो रही है, रिटार्डेड टू स्टॉप हो गई। यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई। सपोज यहां पे टाइम है t1 और यहां पर पहुंचने का टाइम हो गया t2। ये ऑपरेशन है। तो इस इंटरवल में मैं जानना चाहता हूं, जब कार ऐसे ऐसे जा रही थी, ये 0 है, दिस इज द 0 टाइम एंड 0 पोजीशन। तो जब कोई बॉडी इधर जा रही है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, अब इसको नेगेटिव डायरेक्शन ले लीजिए, दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो रेफरेंस पॉइंट से बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, तो हमें ये पता करना है कि इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा। सो वी नो इट, डिस्प्लेसमेंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव और वेलोसिटी बिलोंग्स टू पॉजिटिव एंड एक्सीलरेशन बिलोंग्स टू पॉजिटिव। ये तीनों पॉजिटिव होंगे। और इसमें से क्या होगा, इस इंटरवल में देखिए आप, इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जो बॉडी यहां से ऐसे ऐसे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और वेलोसिटी रिटार्ड हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। आप कार में ब्रेक्स लगा रहे हैं, जब कार में ब्रेक्स लगाओगे तो रिटार्डेशन हो गया, बट कार पीछे नहीं आ रही, कार तो इधर ही जा रही है। तो डायरेक्शन इज देयर, ड्यू टू डायरेक्शन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेलोसिटी बिलोंग्स टू पॉजिटिव एंड ये वेलोसिटी मैंने लिखा है, दिस इज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू रिटार्डेशन, क्योंकि स्लो डाउन हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो दिस इज बिलोंग्स टू नेगेटिव। ये आप निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, आपको एक्सीलरेशन नेगेटिव मिलेगा बाय न्यूमेरिकल वैल्यू। ये इंट हो गया, ठीक है। अब ये कार, दिस इज द कार, ये कार है और ये कार फिर वापस आ रही है, ऐसे, पहले ऐसे गई, अब वापस आ रही है। सो वापस आने में क्या होगा, ये मतलब ये रोड है, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई। अब मैं वापस ऊपर नहीं दिखा सकता हूं, मैं नीचे दिखा देता हूं। तो ये पोजीशन है, v0 t2 टाइम है। सपोज यहां पर आकर के ये स्पीड अप होगी, क्योंकि ये जो रुकी हुई ना वेलोसिटी तो 0 है, तो ये स्पीड अप होगी, यहां से इधर आ रही है। सो ये टाइम तो t2 है, दिस इज t2 टाइम है, t2 टाइम, यहां का टाइम ले लीजिए t3 टाइम है। तो इस इंटरवल में t2 टू t3 अगर मैं इंटरवल लूं तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, क्योंकि ये बॉडी यहां से यहां रही है। बट टोटल टाइम t3 में लूं तो अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। लेट इट इज, मान लीजिए ये था, ये पॉइंट B ले लीजिए, दिस इज द पॉइंट B, और ये B, यही पॉइंट ये है, और इस पॉइंट को मैं C ले रहा हूं। तो आप नोट करना, मैं यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन डिस्प्लेसमेंट T इक्वल T3 इज OC, ये O पॉइंट है, यही पॉइंट ये है, मतलब ये तो कार ऐसे गई और ऐसे वापस आई, हमें तो क्लियरिटी के लिए नीचे दिखाना पड़ रहा है। सो दिस इज द OC, डिस्प्लेसमेंट इज OC, टोटल टाइम T3 में।
बट डिस्प्लेसमेंट T3 माइनस T2 टाइम इंटरवल, T3 माइनस T2 टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट होगा DC, BC, सॉरी ये B है, दिस इज द BC, और B टू C ये नेगेटिव होगा। जैसे मान लीजिए जितने मीटर हो, लेट इट 10 मीटर है तो -10 मीटर आप लिखेंगे। लेट इट इज x1, सो ये राइट -x1 आई कैप, ये वेक्टर हटा दो और आई कैप लिख लीजिए। दिस इज, तो डिस्प्लेसमेंट, दिस इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट बिलोंग्स टू नेगेटिव। अगर इस टाइम में लेंगे T2 टू T3 इंटरवल में, तब इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। बट टोटल टाइम 0 टू T3 अगर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये विशेष इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस केस वेलोसिटी एट t इक्वल 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या, बॉडी तो रुक गई 2 सेकेंड पे, वो T2 टाइम पे, सॉरी T2 लिया, दिस इज द T2, तो T2 पे तो यहाँ पे बॉडी रुक गई तो वेलोसिटी तो 0 है। एंड वेलोसिटी T2 टू T3, तो इस ये देखें, आप देखें यहां से यहां इस टाइम इंटरवल में बॉडी इधर आ रही है, तो वेलोसिटी बिलोंग्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंटरवल में, दिस बिलोंग्स टू नेगेटिव। बट वेलोसिटी इन टाइम T3 0 टू T3, चाहे आप और क्लियर कर लीजिए, T इक्वल T3 माइनस T0, ये 0 सेकंड टोटल T3 टाइम में, तो बॉडी ऐसे गई और फिर ऐसे वापस आ गई, ऐसे गई और यहां पर ऐसे आ गई, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट OC अपॉन टाइम T3, ये होगा, बिलोंग्स टू पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सीलेशन बिलोंग्स टू नेगेटिव। देखिए ये स्पीड अप तो हो रही है कार, यहां से स्पीड अप हो रही है, ये इंटरवल स्पीड अप का है, दिस इज स्पीड अप, कार तो स्पीड अप हो रही है, 0 रेस्ट पे थी, एक्सीलेट लिया आपने यहाँ पे, कार एक्सीलेट, बट ड्यू टू डायरेक्शन एक्सीलेशन इज नेगेटिव। आप निकाल भी लीजिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, आपको रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। ये हो गया। अब चूंकि बॉडी इधर मूव कर रही है तो वेलोसिटी इज ड्यू टू डायरेक्शन, वेलोसिटी इज नेगेटिव, यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, यहां होगी, यहां होगी, यहां, तो इंटरवल वाइज आप लेंगे, तो इस इंटरवल में एक्सीलरेशन इज नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन। अब फाइनल आप देखिए, इस इंटरवल में आप क्या काम करने जा रहे हैं, ब्रेक्स लगा रहे हैं, यू आर अप्लाइंग ब्रेक्स, स्लो डाउन, और ये पॉइंट आपका फिर वही पॉइंट O हो गया। मैं इसे हटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। सो इन इस इंटरवल में आप देखें डिस्प्लेसमेंट, ये मान लीजिए T4 टाइम पर आप यहां पर पहुंच गए, तो T3 टू डिस्प्लेसमेंट T3 टू T4 इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। आप यहां थे, आप यहां पर पहुंच गए, आप लिख करके देख लीजिए, आपका इट इज बिलोंग्स टू नेगेटिव। बट अगर मान लीजिए आप यहां पर T4 टाइम ये है, मान लीजिए यहां पर है, मतलब यहां पर कहीं पर हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, आप यहां पर कहीं पर हैं तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। सो डिस्प्लेसमेंट if T is less equal to T4 से लेस है, इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव। T4 से लेस है, मतलब 0 टू T4, मतलब मैं कहने का मतलब है कोई बॉडी ऐसे गई और फिर यहां से
फिर ऐसे आ रही, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि आप टाइम जो है मोर देन t3 ले रहे हैं, t3 से इनिशियल टू दिस कोई बॉडी ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे वापस यहां पर पहुंचेगी, ये तो इनिशियल ये और फाइनल ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। टाइम इंटरवल अब इनिशियल ना लेकर के t3 से t4 अगर लेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव होगा, क्योंकि आप फिर इनिशियल पॉइंट ये हो जाएगा, और अगर इनिशियल पॉइंट ये लेंगे तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। नोट कर लीजिए, इन केस ये इनिशियल पॉइंट लेंगे तो डिस्प्लेस बॉडी ऐसे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, अगर ये इनिशियल पॉइंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट टू इज बी पॉजिटिव। सो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज t is 0 as initial point, as initial point. This implies t is 0 and x position is also 0 reference point. ये आपका केस होगा। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, इस इंटरवल में वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो आप इधर मूव कर रहे हैं, ड्यू टू डायरेक्शन स्लो डाउन हो रहा है, बट जो भी वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड है, ड्यू टू डायरेक्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव। सो वेलोसिटी बिलोंग्स टू नेगेटिव ड्यू टू डायरेक्शन, डायरेक्शन। और फिर इस इंटरवल में एक्सीलेशन इज पॉजिटिव, क्यों? डायरेक्शन देखिए नेगेटिव है, बॉडी इधर मूव कर रही है तो डायरेक्शन भी नेगेटिव है, एंड रिटॉर्ड भी हो रही है, ब्रेक्स लगा रहे हैं ना, रिटॉर्डेशन है, स्लो डाउन है, ये आप रिटॉर्डेशन लिख लीजिए, रिटॉर्डेशन। सो एक्सीलेशन बिलोंग्स टू पॉजिटिव। मैथमेटिकली करोगे तब भी, थ्योरेटिकली भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इस सब के बेस पर एक ग्राफ में आपको बता रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका ग्राफ है, ये यहाँ पे ग्राफ, ये और यहां से आप इसे ऐसे कर लीजिए, तो ये टाइम आप दिखाइए, इधर टाइम दिखाएं, और ये पोजीशन है, एक्स पोजीशन है, पोजीशन हम ये दिखा रहे हैं ये। तो प्रैक्टिकली फर्स्ट इंटरवल में क्या था, फर्स्ट इंटरवल में ये डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ये 4 केसेस मैंने लिए हैं। यहां से बॉडी एक्सीलेट हो रही है, फिर ब्रेक लगा दिया, रुक गई गाड़ी, फिर वापस आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, फिर इधर एक्सीलेट करा रहे हैं, और फर्दर फिर ब्रेक्स लगा दिया, यहाँ पे आके रुक गई, स्टॉप हो गई। इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं, नॉर्मल इसी के अंदर सारे केसेस आ जाएंगे। तो ये 4 केसेस हैं कि इस डायरेक्शन में रिटॉर्डेशन एक्सीलेशन, या अपोजिट डायरेक्शन में रिटॉर्डेशन एक्सीलेशन। तो जो पहला केस है, ये मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे कर लीजिए कि ये वो केस था, ये फर्स्ट सेक्शन से बिलोंग करता है, O टू A, ये O पॉइंट है, O पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम भी 0 है, यहां से 0 टाइम मानिए, और ये एक्सीलेट हो रहा है, यहां पर एक्सीलेट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अंडर द केस व्हीकल इज एक्सीलेटिंग एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये होगा। फिर सेकेंड केस में डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम ग्राफ जब रिटॉर्डेशन हो, तो रिटॉर्डेशन के केस में बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और रिटॉर्ड हो रही है, तो ये आएगा। और थर्ड केस है बॉडी मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सीलेट हो रही है, ये, तो ये आएगा, याद कर लेना। और फिर रिटॉर्ड हो रही है, ब्रेक्स लग रहे हैं, बट डायरेक्शन इज नेगेटिव, यहां पर रिटॉर्ड हो रही थी, ये इधर जा रही थी, और ये इधर रिटॉर्ड हो रही, इधर आ रही, तो ये होगा ग्राफ। ये आप लर्न कर लीजिए, इन चारों से रिलेटेड है, इसके अलावा और कोई केस ही नहीं बनेगा, इसी सब ऑल द केसेस इसमें आ गए। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर देख लीजिए, ये एक्सीलरेशन है, बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये ग्राफ होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, बॉडी मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन बट रिटॉर्डेशन
यहाँ पर एक्सीलरेशन है, स्पीड अप है, बट डायरेक्शन इज निगेटिव। ये है निगेटिव डायरेक्शन का है, जब बॉडी ऐसे वापस आ रही है। और ये एक्सीलरेशन का है, ये रिटार्डेशन है। यहाँ पर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, ये भी एक्सीलरेशन रिटार्डेशन। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के पहले दो और सेकंड नेगेटिव डायरेक्शन के। ये आप माइंड कर लेना। आप इसको और इसको अपनी मेमोरी में, अपने ब्रेन में फीड कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सॉल्व होंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। इन केस कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए, जरूर पूछिए, मुझे कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक।